अब बारी आती है हमारे पास एडिट मेन्यू की। एडिट मेन्यू सिंपल सा है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप सीख चुके हैं, बस आपने एक बार उन्हें देखना है। पहले अनडू, फिल और लाइक कंट्रोल जेड और कंट्रोल शिफ्ट रीडू। ओके, लाइक अनडू और रीडू, इस पर क्लिक करता हूँ। इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इस जगह और इस जगह, फिर मैं इसमें कलर कोई और दे देता हूँ। तो ये काफ़ी सारी मूव्स मैंने यहाँ पे इसमें कर ले। अब क्या होगा, हम एडिट में जाएंगे तो अनडू फिल है, और फिर एडिट में जाएंगे अनडू मूव है, तो कंट्रोल जेड इसकी शॉर्टकट की है। और लेकिन यहाँ पे आप देखें तो आपके पास अनडू का ऑप्शन यहाँ भी मौजूद है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में जो चीज़ें बताई हैं ये बिल्कुल वो वाली हैं। और इसके बाद एडिट मेन्यू में हमारे पास रिपीट मूव है, तो कंट्रोल आर कर सकते हैं। मतलब मैंने आपको बताया हुआ था, अगर हम इसकी आउटलाइन लेते हैं, फिल ख़त्म कर देते हैं, तो हम एक ऑब्जेक्ट जिस तरीके से लेके जाएंगे, मतलब मैं इसकी एक कॉपी यहाँ पे रखता हूँ, राइट क्लिक कर देता हूँ, तो फिर मैं यहाँ से एडिट में जाके रिपीट डुप्लीकेट कंट्रोल आर, ठीक है। तो ये कंट्रोल आर की शॉर्टकट की मैंने आपको बताई हुई है कि आप रिपीट कमांड, अगर आपको कीज़ भूल जाती हैं तो आप यहाँ से ले सकते हो। इसी में मेरे पास कट का ऑप्शन है, कंट्रोल एक्स से कॉपी, आपको पता है हम कोई भी चीज़ कॉपी करना चाहें और उसको आसानी से कवर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ है हमारे पास। अगर मेरे पास यहाँ पे मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ AS ग्राफिक्स, ठीक है, और इसके वर्ड को मैं यहाँ पे ज़्यादा कर देता हूँ और मेरे पास एक मोड यहाँ पे है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आके इसमें एक फैंसी सी फॉन्ट लगा दी एक, और उसके बाद क्या किया, मैंने इस पर एक पिंक सा कलर लगा लिया। और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे F12 प्रेस करके इसमें स्ट्रोक लगा दिया। स्ट्रोक लाइक मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कलर दे देता हूँ डार्क वाला, ठीक है, या लाइट वाला कलर दे देते हैं। और उसके बाद हम इसको राउंड करके कॉर्नर राउंड कर देते हैं पोजीशन, और पॉइंट्स हम इसके बढ़ा देते हैं, ठीक है, ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद F2 से हम इसको जूम कर लेते हैं यहाँ पे। और अब क्या करते हैं, अब हम यहाँ से इसमें ड्रॉप शेडो ऐड कर लेते हैं। ड्रॉप शेडो हमने ऐड करके कुछ इस तरीके से इस ऑब्जेक्ट को रख लिया। ड्रॉप शेडो की सेटिंग भी हम थोड़ी सी यहाँ से चेंज करते हैं। ये रफ सा काम है लेकिन हम कर रहे हैं जस्ट आपको कुछ चीज़ें बताने के लिए। सो इस तरीके से मैंने एक ऑब्जेक्ट में ड्रॉप शेडो और आउटलाइन और कलर और स्टाइल चेंज कर दिया। अब मैं चाहता हूँ ये वाला टेक्स्ट इतनी मेहनत ना करनी पड़े, बस इसी में ये सारी चीज़ें, ये सारी खूबियाँ इसी में आ जाएँ। तो कैसे करूँगा, इसको सिलेक्ट रखूँगा, एडिट में जाऊँगा, कॉपी प्रॉपर्टी फॉर्म, ठीक है, ये आपके पास विंडो आ जाएगी। आउटलाइन पेन, आउटलाइन कलर, फिल, टेक्स्ट प्रॉपर्टी सारे सिलेक्ट करने हैं क्योंकि चारों हमने दिए हुए। ओके करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगी। और उसके बाद AS ग्राफिक्स या सारी वर्ड आपके पास जितनी वो सेटिंग, आउटलाइन, स्ट्रोक हो गया, फिल हो गया, टेक्स्ट की फ़ॉन्ट जैसी वो लगी थी, एज इट इज़ आपको कॉपी करनी हो तो आप इसको आसानी से वर्क कर सकते हो। और बाद में आपने यहाँ पे भी ड्रॉप शेडो देना है तो एक जिस थोड़ी से टाइम में आपने सेम टू सेम चीज़ बना ली। सो इस तरीके के काम करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और बहुत ज़्यादा ये चीज़ें आपके काम आने वाली हैं। सो प्रैक्टिस करिएगा इन छोटी छोटी चीज़ों पे, तो ही आपको ये सारा कुछ आएगा। सो यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे इसको मैं नीचे करके रख देता हूँ, अभी ज़रूरत नहीं है। सो एडिट में हमारे पास डुप्लीकेट फॉर्म है, मैंने आपको बताया था कंट्रोल D और कंट्रोल R के बारे में। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको ये चीज़ बताई हुई है कि कंट्रोल D क्या काम करता है, ये स्पेसिफिक एरिया में काम करता है, ऐसे राइट क्लिक करके और एडिट में जाके डुप्लीकेट, ठीक है, ये आपको याद होगा कंट्रोल R और कंट्रोल D का जो मैंने बताया था। सो मज़ीद हमारे पास यहाँ पे क्लोन है। क्लोन लाइक एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है तो एज इट इज़ उससे थोड़ी सी दूर जाके कॉपी कर देता है। मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, हम एडिट में जाते हैं और क्लोन कर देते हैं तो बस इसी तरह का एक और ऑब्जेक्ट हमें बना के दे देता है, ठीक है। बस इसका और कोई फ़ायदा कोई नहीं है। इसकी शॉर्टकट की यहाँ प्लस है, ठीक है, कीबोर्ड नम लॉक वाली साइड पे प्लस करेंगे तो आप यहाँ पे एक और कॉपी बना सकते हैं इस तरह की, ठीक है। लेकिन आपकी अपनी मर्ज़ी है, सो जो मर्ज़ी इस्तेमाल करें। सेलेक्ट ऑल है, कोई भी जितने मर्ज़ी ऑब्जेक्ट आपके पास यहाँ पे पड़े हों, लाइक मैं यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। अब सबको सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल A प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, ठीक है, कंट्रोल A, ठीक है। तो ये सारे के सारे यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। कंट्रोल A प्रेस कर लिए, सारे सिलेक्ट हो गए। या फिर आप सिलेक्शन दे के भी सबको सिलेक्ट कर सकते हो और फिर यहाँ से एडिट में जाके सिलेक्ट ऑल कर सकते हो। ऑब्जेक्ट टेक्स्ट, तो ऑब्जेक्ट जितने भी होंगे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होगी। जो सिंपल काम क्या है कि आप सिलेक्शन दे के इनको सिलेक्ट कर लो, ठीक हो गया। एडिट में हमारे पास फाइंड एंड रिप्लेस, टैप एंड रिपीट, कंट्रोल शिफ्ट D मैंने आपको बताया था, वही चीज़
यहाँ पे रिपीट हो रही है। तो आप इस तरीके से एडिट मेन्यू को भी कवर करते हो। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आगे भी जितने मेन्यू इनमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे आप सीख चुके हो।